हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, लेकिन ये डेस्टिनी नंबर के हिसाब से होगी। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 8 है, यानी कि आप किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंट एनर्जी, पहला ही कार्ड आया हुआ है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये कार्ड आना चाहता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वॉकिंग अवे, ओके। और यहाँ पे जो है थिंकिंग वुमेन। बॉटम एनर्जी में है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, गॉडेस ऑफ द मून, एंजाइटी एंड अटैचमेंट। बॉटम एक एनर्जी जो है मैं ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे रख देती हूँ उसको। तो डेस्टिनी नंबर 8, पहले ही बता दूँ, डेस्टिनी नंबर 8 है, यानी कि सैटर्न आपका जो है डेस्टिनी नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है, आपके जो डेस्टिनी का नंबर है 8, उसका रूलिंग प्लैनेट 8 यानी शनि है, सैटर्न। सैटर्न जो है किसी भी हालत में आपको कर्मा का इफेक्ट देगा। आप कितना भी बोलो नहीं, लेकिन आपको कर्मा आपका भुगतना ही पड़ेगा। उससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। जो 8 नंबर के अंडर आते हैं उनको तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शनि महाराज जो है मेहनत करके जो फल मिलता है उसके ऊपर बहुत मतलब एक सीख देते हैं कि मेहनत करने के बाद में ही फल मिलेगा और वो ही कायम रहेगा। इसका जो है सीख देने के लिए शनि महाराज बहुत हमको ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करवाते हैं। अभी यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में सन भी है। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि मून एनर्जी फेमिनाइन भी है, मस्कुलाइन भी है। तो यहाँ पे मैं इसको बाद में और एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे एक ध्यान में आया है 43 नंबर है और 34 नंबर है, तो मिररिंग नंबर यहाँ पे है। तो आपकी एनर्जी मिरर करेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का यहाँ पे कार्ड है। तो ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आप अभी जो है बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। फाइनेंशियली आप बहुत ही प्रॉब्लम में हो, बहुत ही मतलब ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको कहीं पे भी सक्सेस, सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके जो पहला कार्ड है डोर टू मैन होल्डिंग अ कॉइन, उसके नीचे ही एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो भगवान, मैं एक ही बोलूँगी कि भगवान जब एक दरवाज़ा बंद कर देता है 10 दरवाजे खोल देता है। तो आने वाले दिनों में अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए 10 नहीं 100 दरवाजे भगवान खोल के रख देगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सैटर्न है तो 100% शनि महाराज जब खुश होते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब आपके कर्मा का जो हिसाब करना रहता है तभी आपका जो कुछ भी है वो खींच के मतलब पूरा चला जाता है। ये भी है, लेकिन 7.5 में भी आपके ऐसे ये रहते कि 2.5 साल जो है बहुत बुरे, 2.5 साल मतलब जो है मीडियम और 2.5 साल अच्छे, ऐसा रहता है। वहाँ पे जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह भी है, तो आपको ऐसा लगेगा गई चली गई, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो 2.5 साल जो रहते हैं जहाँ पे आपके अच्छे या फिर आपके कुछ देने का रहता है शनि महाराज को, तो आपको वहाँ पे मिल ही जाता है कि किसी भी हालत में। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपको 100% मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप हील करोगे आपके अंदर आपकी लाइफ में जो है ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से आप बाहर निकलोगे। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आपको आगे के बारे में पता चलेगा, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा। आप अगर त्राटक वगैरह करते हो तो या फिर करना चाहिए आपको, तो उससे जो है आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। और आने वाले दिनों में
क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से कौन सा स्टेप लेना है किस मामले में, ये अपने आप आपको पता चलेगा। सैटर्न है तो टेंशन है, डिप्रेशन है, यहाँ पे आपके ज़िंदगी में ये शो कर रहा है। कहीं कहीं कभी कभी तो आपको ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाऊँ, ऐसे भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, ये यहाँ पे दर्शाता है। ये जो कार्ड है ना, मतलब वॉकिंग अवे और एंजाइटी का कार्ड, ये दर्शाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ज़िंदगी है, ये सब कुछ छोड़ के मैं संन्यास लेके कहीं पे चला जाऊँ या चली जाऊँ, ये आपको इतना डिप्रेशन टेंशन आपको हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। कभी कभी आप अपने ज़िंदगी पे, मतलब ज़िंदगी में ही, ज़िंदगी को ही तरह मतलब तंग आ जाते हो, ज़िंदगी के ये चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को तंग आ जाते हो, गिव अप करने का सोचते हो। कहीं किसी किसी के लिए, मुझे तो यहाँ पे कभी किसी किसी के लिए तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं ख़त्म होती, ऐसे भी मतलब विचार आपके दिमाग में आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने किसी लव लाइफ में भी आपने कहीं पे धोखा खाया हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के मतलब लव इंटरेस्ट आपको है किसी में, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको पॉजिटिविटी कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक प्रोफेशन अगर आपका बोलूँ तो आप टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर, एडवोकेट, जज, ऐसे भी प्रोफेशन से हो सकते हो, या फिर कोर्ट केसेस वगैरह आपका चल रहा है जिसके साथ में आप अटैच थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे जो है आपको मतलब पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने ये कार्ड लिया, मैंने तभी बोला था कि सन का कार्ड है, मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मून का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून है, और यहाँ पे द सन का कार्ड है, यिन एंड यांग। तो यिन शिव शक्ति, और यहाँ पे यांग यानी कि शिव शक्ति का बैलेंस यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। यानी कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों में बैलेंस आना है। इसका मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ये जो निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, वो ख़त्म होने वाली है और आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मून भी है, लेकिन मून निगेटिव नहीं है, मून जो है गॉडेस ऑफ द मून है, पॉजिटिव मून है। और यहाँ पे है द सन, तो सन तो पॉजिटिविटी है ही। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव लोग हो, कहीं पे स्टेज शो वगैरह करते हो, कहीं पे एक्टर हो, डांसर हो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, राइटर हो, या फिर कुछ भी ऐसे क्रिएटिव एक्टिव, मतलब आपके पास मतलब आप में है क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि सन का ही कार्ड यहाँ पे आया है। स्विमर हो, वहाँ पे आप कुछ करियर करना चाहते हो, तो वहाँ पे सब कुछ, या स्पोर्ट्स पर्सन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ आने वाले दिनों में आपके डेस्टिनी में सक्सेस लिखा हुआ है, ये कन्फर्म है। ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आएंगे, 8 नंबर है आपका, तो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा, सभी को करना पड़ता है, लेकिन आपके मामले में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। समझ में आएगी बात? तो यहाँ पे 43 नंबर, 34 नंबर मिररिंग इफेक्ट है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 11111111 आपको दिखेगा, 555555 ये नंबर आपको दिखेगा, 7 + 4 = 11, तो मैंने पहले ही बोला, और 8 + 1 = 9, और 7 + 2 = 9। 9 कंप्लीशन का नंबर है, एक ख़त्म होने का नंबर है। 10 नंबर जो है ख़त्म होकर न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन 9 नंबर है ख़त्म होने का नंबर है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एंजाइटी डिप्रेशन इसीलिए आपको आया है, तो 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, दिखेगा तो आपको समझना है कि ये चीज़ अभी ख़त्म हो गई है, अभी न्यू स्टार्ट 100% होगी। क्योंकि जो है अंधेरा जो कायम नहीं रहता उजाले की ओर जाता है, अंधेरा कायम नहीं रहता उजाले की ओर जाता है, तो यही चीज़ें होने वाली हैं। 52 नंबर यानी 7 नंबर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत मायने रखेगी। केतु जो है यहाँ पे भी 7 है, तो केतु जो है आपके, केतु एंड शुक्र यहाँ पे 6 है, तो केतु और शुक्र जो है आपके बर्थ चार्ट में शायद
कंजंक्ट रहेंगे या फिर किसी इम्पोर्टेंट घर में रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न, केतु और शुक्र केतु और शुक्र, केतु और राहु, केतु और शनि एक साथ आएंगे तो आपको मटेरियल वेल्थ और आपके जब दिन अच्छे आते हैं, डेस्टिनी टर्न हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करने लगते हो तो आपकी डेस्टिनी 100% टर्न हो जाती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। से देखते हैं क्या है। यस यस यस, 5 ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद में है जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई किया है डेस्टिनी में, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटाकल्स और पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ वॉन्ड। बॉटम एनर्जी में है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। और उसके बाद में कार्ड एक ले लूँगी, नहीं 2 ले लूँगी। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इनको एक्सप्लेन करूँगी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जो मैंने कार्ड से बोला वही कम्प्लीटली वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। करंट एनर्जी जो है, जो बोला ना मैंने फ्यूचर के बारे में, वो भी यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला कि फाइनेंशियली बहुत बड़े क्राइसिस से आप गुजर चुके हो। मुझे यहाँ पे ना 5 ऑफ पेंटाकल्स को देख के ऐसे वाइब्स आ रही है कि आपको किसी ने फाइनेंशियली बहुत चीटिंग की है आपके साथ में, बहुत आपको मतलब इतना बड़ा लॉस को आपने फेस किया है कि आपको अभी लगता है कि आपके ना जितना आप टॉप पे थे ना, आप सक्सेसफुल थे, आप पहले सक्सेसफुल थे, लेकिन अभी जो है आपकी कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि आप बहुत मतलब एकदम डाउन हो गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ना बार बार ऐसा वर्ड आ रहा है कि कोई बोल रहा है कि भीख मांगने के दिन आ गए, ऐसा कुछ कोई बोल रहा है, ऐसा मेरे कान में सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल्स का यहाँ कार्ड आया है और ये जो करंट एनर्जी आपकी आ चुकी है, तो वहाँ से मुझे यही पता चल रहा है कि आपने बहुत एक नंबर आपने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत मतलब चैलेंजेस को फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और मैं आपका मतलब ये जो वर्ड्स है ना, उसमें जो दर्द छुपा है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी जो है आने वाले दिनों में मुझे मैक्सिमम यहाँ पे 6 मंथ्स की एनर्जी लग रही है कि डेस्टिनी चेंज होने वाली है। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, उससे 3 महीने के बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस दिखने लगेंगे। ये एनर्जी मैच करेगी 100% आपसे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्टार है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से पानी ये उठा रही है, नीचे डाल रही है, या पीछे डाल रही है आदमी। तो यहाँ से मुझे यही बात समझ में आ रही है कि जो भी आपने जो अच्छा कर्मा आपने किया था ना, तो भगवान, यूनिवर्स, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान, वो यूनिवर्स, जो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके कर्मों का अच्छा फल आपको देगी ही देगी। आपने जो भुगता आज तक, वो आपके कर्मा, बैड कर्मा थे, और अभी जो है आपके बैड कर्मास ख़त्म हो गए और अच्छे कर्मों का आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे जजमेंट भी है। आप जो है भगवान के पास मांग रहे हो कि मुझे कुछ ना कुछ तो रास्ता दे दो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप डॉक्टर, हीलर वगैरह हो सकते हो, आप सर्जन हो सकते हो, कहीं ना कहीं से, तो मेडिकल फील्ड से, या फिर हीलिंग वगैरह आप जानते हो। हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है, यहाँ पे हर्मिट भी है, यहाँ पे स्टार भी है। तो हीलर यहाँ पे 100% मौजूद है। हीलिंग आप जानते हो, दूसरों को भी हीलिंग करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप भगवान को बोल रहे हो कि मैं
मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, ये इतना बुरा हो रहा है। तो ये आपको मैं यूनिवर्स भी बताना चाहता है कि आपके जो बैड कर्मा से अभी ख़त्म हो रहे हैं और आप जो मांग रहे हो आपको मिलेगा। आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अभी जो है यूनिवर्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी आपने अपना, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप अभी इनसिक्योर हो गए हो कि ये सब कुछ आपके साथ में होगा, अच्छा भी किस कभी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा, या फिर मैं ऐसा ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं, डेस्टिनी नंबर 8 ये आपके मतलब सैटर्न का इफ़ेक्ट की वजह से आपने ये सब कुछ भुगता है, लेकिन अभी जो है रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। डेस्टिनी आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड देगी और ये बहुत फास्ट होगा। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, फास्ट एकदम, बहुत जल्द ही आपके पास सक्सेस आ रहा है, जल्द ही आपके पास जो है पैसे भी आ रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ रही है। यूनिवर्स जो है आपको देना चाहता है। अभी जो लिया है आपसे, जो छीना गया है, वही आपको यूनिवर्स वापस करना चाहता है, उससे 10 गुना ज़्यादा। जो आपसे छीन गया था वो आपको, वो तो मिलेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने लगोगे। तब आप अपने ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में अभी ये बैलेंस आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको हाथ में लिया है। ये जो है यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने जो है, या फिर शनि महाराज जो है आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आपके साथ में अभी इन्होंने आपके बैड कर्मास ख़त्म होने के बाद अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड देना चालू हो गया है। आने वाले 3 महीने में 100% जब ये रीडिंग आप देखोगे, आने वाले 3 महीनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं आएगा। आप ऐसा बोलोगे कि एकदम से मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, तो एकदम से नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपके पास में पैसे तो ज़रूर आएंगे। मैंने 6 महीने बोला था, यहाँ पे भी 6 महीने हैं, तो 6 महीने के बाद में आपकी ग्रोथ की जो रेट है वो एकदम फास्ट हो जाएगी। 3 महीने के बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी जो है हार्ड वर्किंग, मैंने बोला कि आपसे हार्ड वर्क किया जाएगा, हार्ड वर्क करवाया जाएगा। शनि महाराज जो है हार्ड वर्क पे ही मतलब ये सीख देते हैं कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, 8 नंबर के लिए हार्डवर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो है मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 8 नंबर जो है हार्डवर्क करने का नंबर है, और 8 नंबर शनि के अंदर आता है। तो आपको ज़िंदगी में हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जब हार्डवर्क करोगे, 100% दोगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। शनि महाराज आपकी जो काम है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ से जो है मुझे समझ में आ रहा है 8 ऑफ कप्स यानी वॉकिंग अवे। यहाँ पे कार्ड आया है ना वॉकिंग अवे का, इसको कंफर्मेशन यहाँ पे कर रहा है कि वॉकिंग अवे, कहीं से छोड़ छाड़ के चला जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाओ। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का कार्ड आया था। यस, वॉकिंग अवे और एंजाइटी, वॉकिंग अवे एंड एंजाइटी, यही तो कंफर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स आपको। और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये कंफर्मेशन किसका दे रहा है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है ना, इसका कंफर्मेशन दे रहा है। ये हीलर है, इसको मालूम है स्पिरिचुअलिटी क्या है ये, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी में चली जाती है। क्वीन ऑफ कप्स जो है इमोशनल इंसान, बहुत ही मतलब इमोशनली किसी से अटैचमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, ये एकदम इमोशनल है। इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी ये समझ गई है, ये ऐसी पोजीशन पे आ गई है जहाँ पे इसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी इस तरह की, आपके केस में ये मैं बता रही हूँ, अथॉरिटी इस तरह की कि स्पिरिचुअलिटी में आपने ग्रो कर लिया है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने मालूम कर लिया है, स्पिरिचुअलिटी क्या है आपको पता चल गया है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, इसीलिए कार्ड आया है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे हीलिंग करोगे तभी हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये एनर्जी से बाहर निकलोगे आप 100%। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड मैंने लिए हैं, ये क्यों लिए हैं मैं बताती हूँ। 9 जो है ख़त्म होने का नंबर है, 9 एंडिंग्स का नंबर है। लेकिन ये जो है वर्ल्ड का कार्ड जो है एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड 10 नंबर से हम लोग कंपेयर करते हैं, जो 10 नंबर जो होता है एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स का होता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना,
इसको शो करता है, कहीं पे रीलोकेशन को शो करता है, ट्रैवल को शो करता है, किसी जर्नी को शो करता है, स्पिरिचुअल जर्नी को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, गॉडेस ऑफ द मून, तो यिन एंड यांग एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे मौजूद है कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे मून एंड सन है। यहाँ पे ये जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस इसीलिए फेस किया है आपने, इसीलिए आपको फेस करना पड़ा है। ये इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा जो हर टाइम आपके साथ में होता है, इसको यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट, जो विश करोगे फुलफिल हो जाएगी। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मिररिंग इफेक्ट आपके इसमें आया है 43 एंड 34 नंबर। तो आपको जैसा आप विश करोगे आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव विश करोगे पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव विश करोगे नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। तो डेस्टिनी नंबर 8 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।